नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री धामी ने किया पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री धामी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अच्छी खबर, यूजेवीएनएल की 3 विद्युत परियोजनाओं में एक माह में पहली बार रिकॉर्ड उत्पादन। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की यमुना घाटी की 3 जल विद्युत परियोजनाओं में एक माह में पहली बार रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। छिबरो, खोदरी और व्यासी जल विद्युत परियोजना में अगस्त में 724.467 का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है। अब तक का एक माह का सर्वाधिक उत्पादन 721.990 मिलियन यूनिट बीते साल अगस्त का दर्ज था। यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप सिंघल ने बताया कि उत्पादन की दृष्टि से अगस्त निगम के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। देहरादून जिले की हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यमुना की प्रमुख सहयोगी नदी टोंस पर वर्ष 1975 में छिबरो जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। इसमें अगस्त में 140.768 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ है। यह उत्तर भारत का पहला भूमिगत जल विद्युत गृह है। इसमें 60 मेगावाट की 4 मशीनों से उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के पुराने बाजारों का होगा कायाकल्प, बन रही रीडेवलपमेंट नीति जल्द कैबिनेट में लाई जाएगी। उत्तराखंड के अति व्यस्त बाजारों का सरकार कायाकल्प करेगी। इसके लिए रीडेवलपमेंट नीति बन रही है। जल्द ही नीति कैबिनेट में जाएगी, जिसके बाद पीपीपी मोड में बाजारों का पुनर्विकास होगा। देहरादून समेत प्रदेश के कई शहरों में ऐसे बाजार है जो बहुत पुराने हैं। यहाँ की सड़कें संकीर्ण है, वाहन भीतर ले जाने की मनाही है, पार्किंग की जगह नहीं है और कई बाजारों से दूरी पर वाहन पार्क करने के बाद पैदल जाना पड़ता है। इन बाजारों को अब नए सिरे से तैयार किया जाएगा। बाजारों को निजी सहभागिता से तैयार किया जाएगा। जहां 1 या 2 मंजिला दुकानें हैं, उनकी जगह पार्किंग के साथ कॉम्प्लेक्स निर्माण किए जाएंगे। बाजारों की खूबसूरती बनेगी और लोगों के लिए यहां शॉपिंग आरामदायक बन जाएगी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, कैबिनेट के निर्णय के बाद कोर्ट सुनाएगी फैसला। कृषि मंत्री गणेश जोशी पर लगे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप के मामले में विशेष न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत ने मंत्रिपरिषद ने निर्णय लेने को कहा है। न्यायालय मंत्रिपरिषद से आग्रह किया है कि लिए गए निर्णय से 8 अक्टूबर तक न्यायालय को अवगत करा दिया जाए। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए करीब 2 माह पूर्व विशेष न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें सतर्कता अधिष्ठान से कृषि मंत्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच का आग्रह किया गया था। दुष्कर्म पीड़िता की धमकी, 24 घंटे के भीतर मुकेश बोरा को गिरफ्तार करो वरना कर लूंगी आत्मदाह। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ दुष्कर्म करने वाली महिला ने 24 घंटे में बोरा व उसके चालक कमल की गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। पत्रकार वार्ता व मजिस्ट्रेट को दिए गए पीड़िता के इस बयान से आरोपित मुकेश बोरा की मुश्किलें बढ़ गई है। मंगलवार को हल्दू चोड़ के एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पीड़िता ने अपना दर्द साझा किया। इस दौरान उसने बताया कि मुकेश बोरा ने नौकरी देने का झांसा देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई, जिसके चलते ही वह आज तक सब कुछ सहन कर रही थी। लेकिन उसने मेरी नाबालिग बेटी के साथ भी कई बार छेड़खानी की। 2 धामों के लिए फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। सितंबर के लिए फुल, अब अक्टूबर के लिए होगी। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद 15 सितंबर से जोलीग्रांट से रुद्राक्ष एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर एक बार फिर अपनी सेवाएं शुरू करेगा, जिसके लिए कंपनी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जोलीग्रांट से हेलीकॉप्टर की बुकिंग सितंबर माह की फुल हो चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर माह की बुकिंग भी शुरू कर दी है। जोलीग्रांट हेलीपैड से बीते 10 मई से 2 धामों बद्रीनाथ
और केदारनाथ के लिए रुद्राक्ष एविएशन ने अपने 18 सीटर Mi-17 हेलीकॉप्टर से हेली सेवाएं शुरू की थी, लेकिन बरसात को देखते हुए 15 जून को यह सेवाएं बंद कर दी गई थी। इस दौरान करीब 1000 श्रद्धालुओं ने दोनों धामों के दर्शन किए थे। अब फिर से जोलीग्रांट हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। 4 नगरपालिका का परिसीमन जारी, 2 से कुछ क्षेत्र हटाए, शहरी विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना। शासन ने प्रदेश की 4 नगरपालिकाओं का परिसीमन जारी कर दिया है। वहीं 2 नगरपालिकाओं से कुछ क्षेत्रों को हटा दिया गया है, जबकि रामनगर में कुछ गांव जोड़ दिए गए हैं। शहरी विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया, पालिका किच्छा से रिसोली कला क्षेत्र को हटाते हुए 20 वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगरपालिका रामनगर से चोरपानी, शिवालपुर पांडे, शिवालपुर रियूनिया, गोजानी और कानिया का 525 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। भारत चीन सीमा पर गैर आबाद गांव में घर वापसी की योजना, पलायन आयोग ने दिए सरकार को सुझाव। भारत चीन सीमा से सटे गांव से पलायन कर चुके लोगों की घर वापसी के लिए पलायन आयोग ने प्रदेश सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पलायन रोकने के लिए पर्यटन, कृषि, बागवानी, पशुपालन के साथ ही कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की आयोग की सिफारिश की। अब प्रदेश सरकार कई विभागों के माध्यम से गैर आबाद गांव के लिए योजना बनाएगी। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी ने बताया कि आयोग ने पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली जिले में चीन सीमा से सटे भटवाड़ी, जोशी, मुनस्यारी, धारचूला विकासखंड के तहत आने वाले गाँव में पलायन के कारणों का सर्वे किया। कम उम्र में वयस्कों वाली बीमारियों की चपेट में आ रहे बच्चे, बढ़ रहा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। बच्चों में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मामले सुनकर चौंकिए मत। अभी ऐसे केस कम हैं, लेकिन दून अस्पताल के बाल रोग विभाग में बच्चों में ही समस्या आने लगी है। बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार कहते हैं कि फास्ट फूड के अधिक सेवन से बच्चे इस बीमारी की जद में आ रहे हैं। बच्चों में फास्ट फूड के प्रति बढ़ती दीवानगी उन्हें वयस्कों वाली बीमारी दे रही है। इससे न सिर्फ उनका शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी बाधित हो रहा है। डॉक्टर अशोक कुमार बताते हैं कि फास्ट फूड खाने से बच्चों में डायरिया, मोटापा, कब्ज की दिक्कतें बढ़ रही है। 1 से 2% बच्चे बीपी और कोलेस्ट्रॉल की चपेट में भी आ रहे हैं। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामला, 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 35 गवाह बनाए। आईएसबीटी परिसर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 35 गवाह बनाए गए हैं। इसके साथ ही विवेचना में तथ्यों के आधार पर साक्ष्य छिपाने की धारा भी मुकदमे में बढ़ाई गई है। कोर्ट जल्द ही चार्जशीट पर संज्ञान लेकर अगली कार्रवाई शुरू करेगा। एसएसपी अजय सिंह ने चार्जशीट के संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी और बताया कि 12 अगस्त को उत्तराखंड रोडवेज के अनुबंधित बस का ड्राइवर किशोरी को दिल्ली आईएसबीटी से देहरादून लाया था। यहाँ उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसने अपने 4 साथियों को भी बुला लिया और जिन्होंने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पजियाणा मोटर मार्ग पर हादसा, सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी पर गिरी चट्टान, मलबे में दबकर चालक की मौत। चमोली जिले में गैरसैंण में पजियाणा मोटर मार्ग पर सड़क निर्माण के दौरान हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ी से अचानक चट्टान सड़क पर आ गिरी। इस दौरान सड़क पर खड़ी जेसीबी मलबे में दब गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। गैरसैंण से करीब 15 किलोमीटर दूर घंडियाल गांव के लोयाव मध्येरे के पास हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इन दिनों गैरसैंण में पजियाणा मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।